नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विकासपुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता कन्हैया प्रसाद गुप्ता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कन्हैया प्रसाद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरे हर जगह देखा जा रहा है कांवड़ियों को लेकर। कांवड़ियों को लेकर आपने अपने कुछ विशेष तरह के कुछ कार्यक्रम रखा है? नहीं, अभी तो देखिए कांवड़ियों की सेवा हम लोग अनेकों जगह जाते हैं, वहाँ जो भी अनुदान होता है हम लोग देते हैं और वही हमारी सेवा है। और आपने अभी देखे होंगे कि हमारे ऑफिस में 3 बजे से आप बैठे हैं और उस समय से ये मीटिंग चल रही थी और अब 6 बज गया तब आपको समय मिला। तो आप मेरा एक सामाजिक जो कार्य है वो निरंतर चलते रहता है। इधर कांवड़ यात्रा का जो जगह है, जो रूट है, वो भी नहीं बन पाता है। अगर मेन रोड पे होता तो हम लोग निश्चित, क्योंकि हम लोग सनातन के लिए जीते हैं, सनातन की बात करते हैं और सनातन के सेवा के लिए हमेशा तैयार है। बिल्कुल सर, सनातन के लिए जीते हैं, सनातन के लिए मरते हैं। सर, जानने की कोशिश कर लेते, कुछ कांवड़ यात्राओं के लिए जो सहयोगी दल होते हैं, कुछ मुस्लिम समाज लोग पानी की बोतल वगैरह दे रहे थे सबको, लेकिन कांवड़ियों ने लेने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये धर्म और राजनीति की मिक्सिंग है। देखिए, एक चीज इसमें भी बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे शिविर, जैसे अभी हम लोग बाबा धाम में शिविर लगाए अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा के नाम से, वहां पर अनेकों कांवड़ यात्रा से लोग जा रहे हैं और आप देखें हमारे लोग हाथ में गिलास लेकर के, फ्रूट लेकर के खड़े हैं और कांवड़ियों का दिल नहीं कर रहा और चले जा रहे हैं। अब उसके लिए हम ये बात नहीं कहेंगे कि हम मुस्लिम थे तो नहीं लिए या वो कांवड़िया का अगर प्यास लगेगा तो आप भी समझते हैं कि जब प्यास लगेगा तो वो जात नहीं देखेगा और कभी भी प्यास अपनी किसी से भी बुझा सकता है। सर, भोले बाबा का दिन चल रहा है, भोले बाबा को लेकर बातें कर लेते सर। शिव एक ऐसे भगवान है जिसको नर ने भी पूजा किया और असुर ने भी पूजा किया। इस भगवान में इतनी सारी क्वालिटी, इतने सारे गुण है, कुछ हमारे दर्शकों को बताया सर, इकलौता भगवान है। देखिए, कहा गया है कि जहां शिव है वहां सब कुछ है। शिव ही आज गुरु है और शिव ही पूरा मंडल का मालिक है। ये निश्चित रूप है कि आज आप जब ये कांवड़ यात्रा होता है तो आप अनेकों लोगों को श्रद्धा से देखते होंगे कि कितने लोग दंड पाड़ते हुए जाते हैं, कितने लोग अपने कंधे पर माँ बाप को लाद कर वहां तक ले जाते हैं। तो वो एक अगाध शिव की जो शक्ति है वो कहता है कि मैं शिव हूं और मैं ही ब्रह्मांड हूं और मेरे आगे कोई। तो सर, शिव का ना कोई अंत है ना कोई वो है, बिल्कुल ना कोई आकार है। इनका ना कोई अंत है और ना कोई इनका बराबर करने वाला कोई सृष्टि में नहीं है सर, कोई भी नहीं सर। बिल्कुल कन्हैया जी। कन्हैया सर, आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। SIR की प्रक्रिया लगभग पूरी दिल्ली में चल रही है, अब समाप्त होने की तादाद पर आ गई। SIR को लेकर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है उसको डर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे वोटों को काटा जा रहा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, ये बात हमेशा रख लीजिए कि कभी भी जो लोग असामाजिक हैं वो असामाजिक तरीके से बात करेंगे। ऐसा कभी ये डरने वाली कोई बात नहीं है। जिनका जन्म भारत में हुआ है वो सब भारतवासी हैं, वो चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान। ना उनको कोई भारत से निकालने वाला है और ना वो कहीं भारत से जाने वाले हैं। अब लोग बात पता नहीं क्यों इस तरह की बातें और अफवाहों में ध्यान देते हैं। इसमें आपने पहले देखा होगा कि बहुत लोगों ने कहा कि अब तो यहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। आप ही बताइए, कोई मुसलमान अपना घर द्वार छोड़कर गया यहाँ से? निश्चित रूप से एक रहा गया कि जो भारत का नागरिक है वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सब भारत के ही नागरिक रहेंगे। और जिनके पास अगर कोई कागज नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, उनको भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी रखवाला भारत नहीं। सर, कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर BLO को लेकर काफी परेशानी हो रही है।
बीएलओ जो मतदाता सूची देते हैं उसमें काफ़ी परेशानी होती है, नाम ढूंढने में दिक्कत होता है, किसी का नाम कट गया, कोई मृत्यु को प्राप्त हो गई, ऐसी समस्या आ रही है जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। ये समस्या क्या आपके विकासपुरी क्षेत्र के अंदर भी देखा जा रहा है सर? नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो लगता है कि सब कुछ काम से पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत है तो बीएलओ उनके घर तक एक बार नहीं 10 बार जा रहे हैं। और आपको बताऊं, स्कूल से लेकर घर तक और दरवाजे तक हमारे यहाँ काम हुआ, बीएलओ ने अपनी ईमानदारी से काम किया और सबके यहाँ घर जाकर फार्म भरे, और जो लोग यहाँ पर हैं उनको यानी कि फार्म दिया गया, उन्होंने फार्म भरा और उन सबका नाम हमेशा के लिए अभी भी जिंदा। कन्हैया सर, आपसे जाने काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति में सक्रिय हो सर, एसआईआर को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं कर रही सर, डेट पे डेट दे रही है, थोड़ा सा डेट दे रही है, इतनी जल्दीबाजी क्यों है एसआईआर को लेकर? देखिए, एक तो आपको मानना पड़ेगा कि जो पहले की सरकार थी उन्होंने रेवड़ियां काफी बांटी, और रेवड़ियां जब बटी है तो आप भी समझते हैं कि एक डॉक्यूमेंट ऐसा चीज है जिसको गलत और सही बड़ी सोच और समझ के साथ करना पड़ेगा। नहीं तो जहां पर लोग जो बात नहीं होती है उसको सच बनाने पे लग जाते हैं, तो ये बात जब अगर गड़बड़ी होगी तो इसके तिल के तार कितने लोग बना देंगे वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं और हमारे देश की जनता भी समझती है। सर, जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो लगभग ये उनका मानना है 1,74,00,000 के आसपास वोटर है दिल्ली के अंदर सर, जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान लगभग 33 लाख वोटर को काट दिया जाएगा। क्या इस बात से आप सहमत है सर? क्या ऐसा होगा? नहीं, मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि अगर मान लीजिए मैं हूं, मेरा नाम कन्हैया प्रसाद गुप्ता है, मेरे बेटा का जन्म हुआ 2002 में, अब उनका तो कोई प्रारूप नहीं होगा लेकिन मेरा तो प्रारूप है और वो हमारे बेटे हैं या बेटी हैं, तो जब हमारा एसआरआई में डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो उनका नाम कैसे कट जाएगा आप भी बताइए। तो ये तो गलतफहमी लोगों के अंदर लोग डाल रहा है और जानबूझकर डाल रहा है कि लोग इस नाम से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें। कुछ लोग तो होंगे जो अपने इस सच्चाई के रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर भटकेंगे, तो ये लोग भटकाने वाले लोग हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से लोगों को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर। वही सर, अयोध्या राम मंदिर की बात कर लेते हैं सर। अयोध्या राम मंदिर करोड़ों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ राम मंदिर, हिंदू का पवित्र राम मंदिर, वहाँ पे नोटों की चोरियाँ हो जाती है, सोनू चांदी की चोरियाँ हो जाती है सर। कहीं ना कहीं आरएसएस के प्रमुख चंपत राय जी का नाम आता है, अनिल मिश्रा जी का नाम आता है। क्या लगता है ये दोनों वाकई में दोषी हैं? देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन मैं इस चीज में जितना सोचता हूं और जितना समझता हूं उसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम भारत के अपने सनातनी भाइयों और बहनों को समझाना चाहता हूं कि ये जो राम मंदिर है और राम मंदिर की चोरी है, ये सनातन को असली मुद्दा ये है कि बदनाम करने की साजिश है। चोरी तो हर समय हुआ सर, चाहे आप कहीं भी, चाहे वो कांग्रेस शासन में हो चाहे किसी के शासन में हो, जो भी सरकार के अंडर में मंदिर या ट्रस्ट या जो भी कार्य करता है वहां हमेशा चोरी हुई है, लेकिन इसकी खुलासा नहीं हुआ और राम मंदिर की खुलासा हो गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे भारतवर्ष और नेपाल जितने सनातन को मानने वाले लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि अपने सनातन को जिंदा करने की जिम्मेदारी केवल आपकी है और कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा किसी तरह की बात है उसको नकारे और अपने सनातन की हमेशा जय जयकार करें।
सर आपसे जाते जाते अंतिम क्वेश्चन कर लेता हूँ सर मैं। आज काफ़ी मीटिंग रही, काफ़ी लोग भी आए हुए थे। कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें, 12 तारीख का आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सर, हर साल की भांति करते हैं आप सर, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये हमारा अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा स्थापित सन 1905 की ये संस्था है और हमारे पूर्वजों ने जब देश गुलाम था तब सोचिए इस सनातन को जिंदा रखने के लिए भगवा झंडा को उस समय अपनाया जब हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। और 1905 से हम आप 12 तारीख को जब आएंगे, 12 सितंबर को, तो सबसे पहले हम उस ध्वजा को फहराते हैं और हमारा एक अभय उदय गीत होता है। सभी लोगों से प्यारा है हमारा आज अभ्युदय। और वो आप देखेंगे कि जिस तरह हम राष्ट्र गीत गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक उसी तरह हम ये अभय उदय गीत अपने जगह से खड़े होकर और सभी लोग एक स्वर में गाते हैं। और ये तब उसके बाद हमारी और भी कार्यक्रम जो होता है वो प्रारंभ होता है। जो कहना चाहिए गुप्ता जी जाते जाते हमारे दर्शकों को? मैं एक ही बात कहूंगा कि भारत की जो स्थिति है, मैं जानता हूं कि लोगों ने बहुत तरीका से, जैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ, हम हर चीज को गलत साबित कर सकते हैं। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं गलत साबित कर सकते। आप बताइए, अगर हमारे बच्चे प्रोटेस्ट करने वाले इस तरह की गंदे गंदे गाली देते, उनके माँ बाप सिखाए या कौन सिखाए? बिल्कुल सर। जो क्या भगत सिंह ने कभी प्रोटेस्ट किया? उनके मुंह से अपनी गाली सुना? बिल्कुल, कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। तो आज ये सब सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि उस प्रोटेस्ट में इस तरह की गालियां कौन सिखाया? वो इस तरह की बद्दी बद्दी जो गालियां दिए वो क्यों दिए? इससे झलकता है कि इस भारत को टुकड़े करने वाले लोग भारत को ऊंचाई पर नहीं देखना चाहते हैं और भारत को पीछा करना चाहते हैं। लेकिन आज जो डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी और सनातन की जय होती रहेगी। इस पर कोई भी ऐसा नहीं है कि सत्य पर असत्य की विजय होगा। जब भी होगा तब सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय होगा। बिल्कुल सर। उसमें देखा सर, जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन था, उसमें गरिमा को लांघते हुए प्रधानमंत्री की माता जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट थे, जो छात्रगण थे, उनसे वो तो कोसों दूर थे। आप ये मानते जो वहाँ इस तरह की भाषा का जो प्रयोग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो पार्टियां थी, विपक्ष पार्टी जो थी, उन्हीं के लोग थे सर? बिल्कुल इस तरह की भावना हम आज अपने सम्राट दिल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी को, अमित शाह जी को धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने अपने को झुकाया। झुकता कौन है? जिसमें फल, जिसमें फल ही नहीं होगा वो झुकेगा क्या? लेकिन इन्होंने झुककर अपने भारत से प्रेम कर रहे हैं और वो जानते हैं कि जब मैं हूं तो भारत सुरक्षित है और वो सुरक्षित भारत को ले जाकर एक दिन भारत को विश्व गुरु अवश्य बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया सर, आपका अपने समय निकाल कर से बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू।